यहाँ आपसे बोला गया है कि वर्ष 2011 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा, ये आपको बताना है। और ऐसे सवालों को आप तभी कर सकते हैं जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कॉन्सेप्ट क्या है मेरे भाई, ज़रा ध्यान से समझिएगा। अगर किसी वर्ष में अगर आप 4 से भाग देते हो, ठीक है? तो उसमें क्या है, ज़ीरो शेषफल बचता है, ज़ीरो रिमाइंडर बचता है, तो उसमें आप 28 को जोड़ोगे। और अगर 28 जोड़ने के बाद में अगर वह शताब्दी वर्ष आ जाए, तो 28 नहीं जोड़ना, फिर आपको कितना 40 जोड़ना है, ये आपको ध्यान में रखना है। और अगर किसी वर्ष में शेषफल अगर 1 बच जाए तो 6 जोड़ना है, वहीं 2 और 3 आ जाए तो आपको 11 जोड़ना है। बस आपका यही क्या है, कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझिएगा। 2011 आपको दिया गया है, 2011, तो आपको क्या करना है, जो आपको 11 दिया है अंतिम जो अंक हैं उनमें क्या है, आप भाग दे लो। यानी 11 में आप भाग अगर आप दोगे, 4 का दोगे, 4 से क्यों दे रहे हैं, लीप वर्ष हम देख रहे हैं कितनी है। तो जब 4 से भाग देंगे तो 2 लीप वर्ष आ जाएंगी, ठीक है, क्योंकि 4 दूनी 8। शेषफल कितना बचेगा आपका, 3 बचेगा। ये जो 3 है यानी ऑड क्या है, साल हैं ये क्या है, साल हैं। इनमें जब 3 बचता है रिमाइंडर, तो आपको क्या है 11 जोड़ना पड़ता है, मैंने आपको बताया। तो इसमें आपको क्या करना है, बस 11 आपको जोड़ देना है। और 11 जब आप जोड़ोगे तो आपका 2022 आ जाएगा। यानी 2000 जो 11 का कैलेंडर था वो 2022 के समान होगा। ऑप्शन जो आपका सी है वो करेक्ट आपका हो जाएगा। एक और प्रश्न देखिएगा यहाँ, 1960। अब 60 क्या है, एक लीप ईयर है, ठीक है भाई। 1900 आपका कितना आ गया, 1960 आ गया। अब 60 में आप जब भाग दोगे, 60 में जब आप 4 का भाग दोगे तो कितनी बार चला जाएगा, 15 बार चला जाएगा, क्योंकि 15 चौक कितने होते हैं आपके, 60 होते हैं। रिमाइंडर क्या आ गया, कुछ भी नहीं बचा, यानी जीरो बचा। और मैंने आपको बताया था जब रिमाइंडर क्या हो, जीरो बचे, तो उसमें आप क्या जोड़ोगे, आप 28 जोड़ दोगे। और जब आप इसमें 28 जोड़ोगे तो 1988 आपका आ जाएगा, जो कि आपका देखो ऑप्शन सी दिया हुआ है। बोलो बात समझ में आई। एक और प्रश्न देखिएगा, बहुत ही शानदार प्रश्न है। यहाँ पर आपसे बोला है कि 1872 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर की तरह समान होगा। तो ध्यान से देखिएगा, ये आपका क्या है, 1872। और 72 भी क्या है, एक लीप वर्ष है, ठीक है। 72 में आप जब 4 से भाग दोगे तो क्या होगा, 4 से भाग चला जाएगा। देखो 72 में आप 4 से भाग दो, 72 में जब आप 4 से भाग देंगे, 18 चौक 72 कितने आपके हो जाएंगे, 72 से भाग चला जाएगा, रिमाइंडर क्या बचा, जीरो। और जब रिमाइंडर जीरो बचता है तो मैंने क्या बोला, आप इसमें 28 जोड़ोगे। तो जब आप इसमें 28 को जोड़ दोगे तो आपका 1900 आ जाएगा। और 1900 एक सेंचुरी ईयर है, इसलिए ये होगा नहीं। तो 1872 में आपको कितना जोड़ना पड़ेगा, 1872 में आपको 40 जोड़ना पड़ेगा। और जब आप 40 जोड़ दोगे तो आपका 1912 आपका आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन ए दिया हुआ है। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई, क्योंकि ये सेंचुरी ईयर है। 100 वर्षों में कितनी लीप वर्ष होती हैं, कमेंट करके बताइएगा। लीप वर्ष 4 साल बाद रिपीट होती है, वही क्या होती है, आपकी लीप वर्ष कहलाती है। आपको क्या है, 100 में क्या है, भाग देना है। अब 4 साल बाद रिपीट हो रही है तो आपको इसमें क्या है, 4 से भाग देना होगा, ठीक है। और 4 से जब आप इसमें भाग दोगे तो 25 बार चला जाएगा, ठीक है। 25 बार चला गया। अब काफी सारे बच्चे क्या है 25 लगा के आ जाएंगे, जो कि क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। भाई 100 क्या है, एक सेंचुरी ईयर है, तो इसमें से क्या है, एक घटाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 100 क्या है, सेंचुरी ईयर। तो 25 में से जब आप एक घटा दोगे तो 24 आ जाएगा। यानी 100 वर्षों में लीप वर्ष कितने होते हैं, 24 होते हैं। आपका ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। एक और प्रश्न देखिएगा, 200 वर्षों में कितनी लीप वर्ष होती हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। 100 वर्षों में कितनी होती हैं, अगर हम बात करते हैं 100 वर्षों में 24 होती हैं, तो 200 वर्षों में कितनी होंगी, 200 में कितनी होंगी, 200 में इसका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ये इसका डबल है। तो कितना हो जाएगा आपका, 48 हो जाएगा। यानी 200 वर्षों में कितनी लीप वर्ष होती हैं, 48 होती हैं। एक और देखिएगा, कभी कभी साधारण वर्ष भी पूछ लेता है कि 100 वर्षों में कितनी साधारण वर्ष होती हैं, यानी सिंपल ईयर कितनी होती हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, अभी 100 वर्षों में लीप वर्ष कितनी आई थी, 24 आ गई थी। तो जो बच गई होंगी वो साधारण वर्ष होंगी। यानी 100 में से आपको 24 को घटा देना है, आपका कितना आ जाएगा, 76 आ जाएगा। ये क्या होंगी, आपकी साधारण वर्ष, साधारण वर्ष आपकी हो जाएंगी। यानी आपका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट आपका हो जाएगा। यदि आज शनिवार है तो 48 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, कमेंट करके बताइएगा। ध्यान से समझिएगा, जितने भी आपको दिन दिए गए हैं इसमें हमेशा भाग देंगे। अब आप कहेंगे सर किससे भाग देंगे, भाग हमेशा आप 7 से देंगे। 7 से क्यों देंगे, क्योंकि 7 दिन होते हैं। अब 7 में का जब आप इसमें भाग दोगे कितनी बार जाएगा, 7 से ये 6 बार जाएगा, 7 6 42 आ जाएगा। और रिमाइंडर आपका कितना रह जाएगा, 6 रह जाएगा। ये जो 6 रह गया है यही क्या है आपका
ऑड डे कहलाता है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। और ये 6 क्या है, वीक है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अब आपसे बोला है आज क्या है, शनिवार है। ठीक है, आज क्या है, शनिवार है। और अब आपसे क्या बोला है, जो भी ऑड डे बचेंगे उनको आप यहाँ लिख दो। और अब आपसे क्या बोला है कि बाद कौन सा दिन होगा, यानी 48 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो अगर बाद बोला जाए तो आपको 6 इसमें जोड़ देना है, और अगर पहले बोला जाता तो हम घटा देते। ठीक है, शनिवार किस नंबर पे आता है, 6 नंबर पे आता है, और 6 ये ऑलरेडी है। इनको जब आप जोड़ दोगे तो आपका 12 हो जाएगा। 12 में दोबारा 7 से भाग दे देंगे तो रिमाइंडर आपका कितना रह जाएगा, 5 रह जाएगा। और पांचवा दिन जो होता है वो कौन सा होता है, शुक्रवार का होता है। यानी आपका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट आपका हो जाएगा। एक और प्रश्न देखिएगा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। यहाँ आपसे बोला गया है यदि आज मंगलवार है तो 491 दिन पहले कौन सा दिन था, ये आपको निकालना है। तो 491 में आप भाग दोगे, किसका भाग दोगे, आप 7 का भाग दोगे। 7 का जब आप इसमें भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 70 बार चला जाएगा। यानी 490 आपका यहाँ आ जाएगा। शेषफल कितना रह गया आपका, 1 रह गया। शेषफल 1 रह गया। यही क्या है आपका, ऑड डे। क्या है ये, ऑड डे है आपका। अब आपसे बोला गया है आज क्या है, मंगलवार है। ठीक है, मंगलवार है। अब पहले बोला है ना, तो पहले बोला है तो इसमें से घटाएंगे ऑड डे। तो एक ही तो ऑड डे है, तो आप इसमें से एक घटाओगे। तो मंगल में से जब आप एक पीछे दिन देखोगे, यानी एक दिन घटा दोगे, तो आपका सोमवार आपका आ जाएगा, सोमवार। ठीक है, सोमवार आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन ए दिया हुआ है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, कमेंट करके बताइएगा। तो अगर आप इसका कॉन्सेप्ट को नहीं पता है तो आपको इसका कॉन्सेप्ट पता होना बहुत जरूरी है। ध्यान से देखिएगा, ये मैंने 12 महीने लिख दिए हैं टोटल। यहाँ पर देखो, सिंपल ईयर का कोड अलग होगा, लीप ईयर का अलग होगा। ध्यान से देखिएगा, पहले क्या है, 1 4 4 यानी 144। शुरुआत के जो 3 महीने होंगे उसका कितना होगा आपका, 144 हो जाएगा। ये आप ध्यान रख सकते हो, 12 का वर्ग। फिर आप देखो इसके बाद में क्या होंगे, ये जो 3 महीने होंगे इसका क्या होगा, 025 होगा। ये जो 3 महीने होंगे इनका 036 होगा। ये जो 3 महीने होंगे 146 होगा। इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो। कैसे, 144, 025, 036, 146। अगर लीप वर्ष आ जाए तो बस पहला यानी जनवरी और फरवरी का चेंज हो जाएगा। 1 की जगह 0 आ जाएगा, 4 की जगह 3 आ जाएगा। ये आपके क्या है, शताब्दी वर्ष के कोड है। अगर पहली शताब्दी वर्ष है तो आपको उसमें 5 जोड़ना पड़ेगा, दूसरी है तो 3 जोड़ना पड़ेगा, तीसरी है तो 1, और चौथी है तो 0। बाकी ये आपको फॉर्मूला पता ही होगा। ध्यान से देखेगा, पहले आपको क्या है, दिन आपको देखने हैं। 15 आ गए, अगस्त का महीना है। अब अगस्त का कोड क्या होता है, ध्यान से देखो, 3 होता है। अगस्त का कोड कितना दिया है, 3 दिया है। अब 1900 है, 1900 क्या है, 1900 आपकी कौन सी ईयर है, थर्ड ईयर है। देखो पहली कौन सी होगी, 1601 सेंचुरी ईयर हो गई, 1700 पहली नंबर की हो गई, 1800 दूसरी नंबर की हो गई, तीसरे नंबर की कौन सी हो गई, 1900 हो गई। ठीक है, तो जब 1900 है तो इसका क्या हो जाएगा, सेंचुरी ईयर का कोड क्या हो जाएगा, 1 आपका हो जाएगा। अब बात करते हैं 47। अब 47 आपका एडिटेज आ गया। अब 47 में कितने लीप ईयर हैं, तो 47 में आप 4 से भाग दो। 4 से भाग देंगे 11 बार जाएगा, तो 11 क्या हो जाएंगे, इसमें लीप ईयर हो जाएंगे। इसके बाद में बस आपको 5 जोड़ना है और 7 से आपको भाग दे देना है। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई, बोलो बात समझ में आई या नहीं आई। अब आप इनको डायरेक्ट क्या है, ऐड कर लो। इनको ऐड करेंगे, देखो 50 हो गया, 50 5 55 हो गया, 55 और 15 आपके 70 हो गए। और 70 में जब ये 11 और ये 1 यानी 70 में जब आप 12 जोड़ोगे तो आपका 82 हो जाएगा। और 82 में जब आप 7 से भाग दोगे तो आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 5 बचेगा। और 5वां दिन जो होता है आपका शुक्रवार का आपका होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, शुक्रवार का हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। एक और प्रश्न देखिएगा, 7 दिसंबर, तो इसका कोड क्या हो जाएगा, मंथ का 7 आपका हो गया। दिसंबर की बात करते हैं, दिसंबर का कोड क्या होता है, 146, लास्ट में 3 महीनों का 146, यानी इसका कोड कितना होगा, 6 होगा। 1900 दिया है, 1900 का कोड आपका 1 है सेंचुरी ईयर का। 41 का आपका 41 आपका आ जाएगा। अब 41 में आपकी कितनी लीप ईयर है, आप 4 से भाग दो, कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा। आपको 10 लिखना है और 5 जोड़ करके 7 से आपको इसमें भाग दे देना है। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई। इनको जब आप जोड़ोगे ये आपके कितने हो जाएंगे, जरा ध्यान से देखो, 15 हो गए, 15 15 और ये 41, 15 में 41 जब आप जोड़ोगे तो आपके 56, 56 और एक 57, और 57 में जब आप 6 को जोड़ोगे तो 63, और 63 में 7 जोड़ोगे तो आपके 70 हो जाएंगे।
और 70 में जब आप 7 से भाग दोगे तो भैया कंप्लीटली रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि पूरा भाग चला जाएगा 7 दाएँ 70। और जिसका 0 आ जाए तो भैया वो कौन सा डे होता है आपका, रविवार आपका होता है। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, रविवार, यानी ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आपका हो जाएगा। एक और सवाल देखिएगा, बहुत ही शानदार सवाल है। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, कमेंट करके बता दो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।